बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने अपने व्यूवर्स के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, तो ये उस कोर्स की पहली वीडियो है। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी और आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और इसको 3-4 दफ़ा देख के आप फर इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको 2-3 एडवाइस देना चाहूँगा। नए लर्नर जब मेरे पास आते हैं या वो इंग्लिश सीखने की का फ़ैसला करते हैं, तो वो ये समझते हैं कि हम एक नई ज़बान सीखना चाहते हैं जो बहुत मुश्किल होगा। आप जहन से ये बिल्कुल निकालें, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ये जहन या माइंडसेट बना लें कि आपने कोई ज़बान नहीं सीखनी, सिर्फ अल्फाज, मीनिंग या वोकैबुलरी सीखनी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पता करूं कि पुदीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर आपको पता हो तो आप बता देंगे, अगर आपको पता ना हो तो आप नहीं बता सकते। इसी तरह इंग्लिश भी आप ऐसा समझ लें कि ये अल्फाज मीनिंग है। मिसाल के तौर पे ये जिधर मेरा कर्सर है आप देख लें, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने बेचा या हमने बेच दिया तो ये क्या है, ये आप ये मत सोचे कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। आप ये सोचें कि ये दो अल्फाज हैं, यानी हमने वी बेचा, सोल्ड, बस दो अल्फाज हैं। हमने बेचा या हमने बेच दिया, वी सोल्ड। अगर आपको अल्फाज ना आते हों तो फिर ज़रा मसला होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन जहन में आप वो भी मत लाएं, क्योंकि स्कूलों में जो हमें पढ़ाया जाता है वो होता है, जैसे ये कर्सर आप देख रहे हैं, सेल मीन स्कूलों में पढ़ाया जाता है बेचना, ना ये नहीं है, ये बेचता है। और सोल्ड सेकंड फॉर्म, बेचा है, वो सोल्ड बेचा है। इसी तरह ब्रिंग लाता है, लाना नहीं, लाता है, ब्राट लाया है, ब्राट लाया है। तो आज का जो आपका लेसन है वो क्या है, मैं आप लोगों को तकरीबन 15 या 20 अल्फाज दूंगा। 15-20 मीन ये गो जो है ना, कर्सर को आप देख लें, गो, ये एक लफ्ज़ है। वेंट 2 हो गए, हैव गॉन 3 हो गए। तो इसी तरह ये 15-20 आप लोगों ने करने हैं। मिसाल के तौर पे गो जो है जाता है, जाती है, जाते हैं, जाता हूँ, सब के लिए है। इसी तरह वेंट गया, गए, गई। इसी तरह हैव गॉन गया है, गई है, गए हैं। आप फिर सुन लें, गो का मतलब है जाता हूँ, इसके साथ आप एक लफ्ज़ लगा लें, जैसे मैं जाता हूँ, आई गो। इस लाइन का जो है नहीं वो है डोंट। मैं आई नहीं, डोंट गो, जाता हूँ। 3 अल्फाज हो गए। मैं नहीं जाता हूँ, आई डोंट गो। अगर 2 अल्फाज हों, मैं जाता हूँ, आई गो। इसी तरह वेंट का मतलब है गया या गई या गए, जैसे वो को कहते हैं दे, गए, वेंट। 2 अल्फाज है, कोई टेंस नहीं है। टेंस बाद में भी आएंगे, लेकिन ये शॉर्टकट है। टेंसेस में आप लोगों को सब कराऊंगा, वो अलग क्लासेस में होंगे। मैं आई वेंट गया। इसी तरह हैव गॉन का मतलब है गया है, मैं हैव गॉन गया हूँ। ठीक है। कम आता है, आती है, आते हैं, जैसे वो दे आते हैं, कम। मैं आए आता हूँ, कम। आए मैं नहीं, डू नॉट, कम आता हूँ। इसी तरह केम का मतलब है आया, आई, आए। मैं सबके साथ दे यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों का वक्त बच जाए। फिर मैं इंशाल्लाह अगले यूनिट में ये जो सारे हैं सारे कराऊँगा, मैं सबका कराऊँगा। दे मीन वो, यानी जमा। केम का मतलब है आया, आए, आई, जैसे वो आए या वो आ गए, दे केम।
हैव कम आया है या आए हैं, वो आए हैं, दे हैव कम। इसी तरह राइट लिखता है, लिखना नहीं, लिखता है, वो लिखता है, लिखती है, लिखते हैं सारे। दे राइट, वो लिखते हैं। रोट, रोट का मतलब है लिखा या लिख लिया। मैंने लिख लिया, आई रोट। और हैव रिटन का मतलब है लिखा है, मैंने लिखा है, आई हैव रिटन। से कहता है या कहते हैं, वो दे कहते हैं से। वो दे नहीं डोंट कहते हैं से, वो नहीं कहते हैं, दे डोंट से। सेड का मतलब है कहा, मैंने आई सेड कहा, मैंने कहा, आई सेड। हैव सेड का मतलब है कहा है, मैंने आई हैव सेड कहा है, मैंने कहा है, आई हैव सेड। टेल बताते हैं या बताता है, दे टेल वो बताते हैं। टोल्ड बताया, मैंने बताया, आई टोल्ड। हैव टोल्ड बताया है, आई हैव टोल्ड मैंने बताया है। आस्क पूछता है, पूछते हैं। दे उन्होंने या दे वो। आस्क पूछते हैं, वो पूछते हैं, दे आस्क। आस्क्ड पूछा, मैंने पूछा, आई आस्क्ड। हैव आस्क्ड पूछा है, आई हैव आस्क्ड। बाय खरीदता है या खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, दे बाय। बाट खरीदा, मैंने खरीदा, आई हैव बाट। मैंने खरीदा है, आई हैव बाट। सेल बेचता है, बेचते हैं, वो बेचते हैं, दे सेल। मैंने बेचा, आई सोल्ड। मैंने बेचा है या बेच दिया है, आई हैव सोल्ड। ब्रिंग लाता है, लाते हैं, वो लाते हैं, दे ब्रिंग। वो लाए, दे ब्रॉट। लाए, लाया, लाई एक हैं, दे ब्रॉट वो लाए। वो ला चुके हैं या मैं लाया हूँ, आई हैव ब्रॉट। मीट मिलता है या मिलता हूँ, मैं मिलता हूँ, आई मीट। मेट का मतलब है मिला, आई मेट मैं मिला। हैव मेट मिला है या मिला हूँ, आई हैव मेट मैं मिला हूँ। फॉल गिरता है, फेल गिर गया, हैव फॉलन गिर गया है। हम गिरते हैं, वी फॉल। हम गिर गए, वी फेल। हैव फॉलन गिर गए हैं, वी हैव फॉलन हम गिर गए हैं। आज के लिए ये अल्फाज हैं, काफ़ी हैं। इंशाल्लाह मैं अगले लेसन में आपसे लोगों से टेस्ट लूँगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है। आप यकीन जानिए, बिलीव मी, यही सारे इंग्लिश हैं। नीचे और भी मैंने बहुत लिखे हैं, फिर मैं 1-2 क्लासों में आपके लिए कवर करवा लूँगा। फिर आप सुन लें, गो जाता है, वेंट गया, हैव गॉन गया है, ये आपने करने हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें कि या मैं हम कहना चाहते हैं कि हमने लिखा है, ये क्या है, ये 2 अल्फाज हैं। आपने हम यानी वी या हमने एक ही है। वी लिखा है, हैव रिटन। अगर आपने लिखा है, आपको आता हो तो आप बोल पाओगे, अगर आपको ना आता हो तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे? ये मेरे कर्सर को आप देखें, हैव रिटन लिखा है, जैसे मैंने लिखा है, आई हैव रिटन। ये अभी कर्सर को देखें, रोट लिखा, तो लिखा और लिखा है दोनों में फ़र्क है। अगर आपसे कोई पूछे या आपने कहीं आपको कहीं इस्तेमाल करना पड़ जाए कि मैंने लिखा है, अगर आप बोले आई रोट तो ये तो गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब है मैंने लिखा। या आई राइट तो भी गलत होगा, क्योंकि इसका तो मतलब है मैं लिखता हूँ। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अगर आप लोगों ने फर इंग्लिश बोलनी सीखनी हो तो आपको एक एक लफ्ज़ के अलग अलग मीनिंग सीखने बहुत ज़रूरी हैं। जब तक आप अलग अलग मीनिंग न सीखें तो आप कभी भी पूरी इंग्लिश या सही इंग्लिश नहीं बोल सकते, जिसको कहते हैं स्पोकन इंग्लिश। अगर आप सही से न सीखें, मिसाल के तौर पे मैंने कर्सर को देखें, टोल्ड बताया,
मिसाल के तौर पे अगर आपने इस्तेमाल करना हो या कहीं लिखना हो क्या मैंने बताया, तो बताया को तो कहते हैं टोल्ड। अगर आपने आई टोल्ड की बजाय कहा आई टेल, तो इसको कहते हैं ब्रोकन इंग्लिश। तो ये तो गलत गलत है। या आई टोल्ड की बजाय आपने बोला या लिखा आई हैव टोल्ड, तो भी ये गलत है। इसको कहते हैं ब्रोकन इंग्लिश। और जो सही वाली इंग्लिश होती है उसको कहते हैं स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि वो बिल्कुल सही होती है। मिसाल के तौर पे आपको अगर टीचर या बड़ा भाई या अब्बू या कोई भी आपको कहे कि मुझे आप तरमास पकड़ाएं, दे दें, सामने 3-4 चीज़ें पड़ी हैं, आप अगर उसको आपको अगर वो कहे कि मुझे तरमास पकड़ाएं और आप उसको कब पकड़ाएं, तो ये तो उल्टी बात होगी, ये तो गलत है, क्योंकि वो तरमास का कह रहा है और आप कब पकड़ा रहे हैं। इसी तरह यानी मेरा मतलब है जो लफ्ज़ आपके जहन में हो, जो मीनिंग आपके जहन में हो, वही चीज़ आपने इंग्लिश में बोलनी है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये तो ऐसे मुमकिन है अगर आपने एक एक लफ्ज़ सीखा हो तब। फिर मैं बता देता हूँ, अगर आपने यूज़ करना हो, आपके जहन में हो कि मैंने बताया, तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, आई टोल्ड। अगर आप आई टोल्ड की बजाय आई टेल बोलें, बिल्कुल गलत है, दिस इज़ कॉल्ड ब्रोकन इंग्लिश। और अगर आप आई टोल्ड की बजाय आई हैव टोल्ड यूज़ कर लें, तो भी ये गलत है, क्योंकि इसको तो ब्रोकन इंग्लिश कहते हैं। ब्रोकन इंग्लिश को उर्दू में हम ऐसा ट्रांसलेट करेंगे कि गुलाबी उर्दू। ये पठान लोग जब उर्दू बोलते हैं तो बड़ी अजीब सी बोलते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन भी और एक्सेंट भी और इंडिविजुअल एक्सेंट भी, तो बड़ा मसला होता है। दैट इज़ और मुअन्नस मुज़क्कर और वाहिद जमा, इनमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए उसको कहते हैं गुलाबी उर्दू। गुलाबी उर्दू मीन गलत उर्दू। इसी तरह ये पंजाब वाले लोग या सिंध वाले लोग जब किसी खान साहब को, पठान को, खासकर अनपढ़ को या कम पढ़े लिखे को उर्दू बोलते हुए देख लें, तो फिर वो एकदम जांच लेते हैं, सेंस कर लेते हैं कि ये खान साहब है, क्योंकि वो वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस में काफ़ी या बहुत मिस्टेक्स करते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, ठीक से इंग्लिश फल बोलनी है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ 500 अल्फाज सीखने हैं, सब के सब मैं आपको सिखाऊंगा। बस मैं आप लोगों से सिर्फ ये मांग रहा हूँ कि आप ठीक से मेहनत कर लें, हर एक लफ्ज़ के अलग अलग मीनिंग सीख लें। इंशाल्लाह मैं कुछ तरीके बनाता हूँ, फिर होमवर्क भी आप लोगों से लूँगा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँगा नए यूनिट के साथ, नए लेसन के साथ, नए वीडियो के साथ, जो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।